के दूसरे पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव जी की पत्नी सती कूदकर भस्म हो गई, तब शिव जी गहरी तपस्या में लीन हो गए। उनके ऐसा करने से सृष्टि शक्तिहीन हो जाती है। इस मौके का फायदा दैत्य उठाते हैं और धरती पर तारकासुर नामक दैत्य का चारों ओर आतंक फैल जाता है। देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ता है और चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। तब सभी देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तारक का अंत शिव पुत्र करेगा। इंद्र और अन्य देव भगवान शिव के पास जाते हैं। तब भगवान शंकर पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होते हैं। और इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती जी का विवाह हो जाता है। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय तारकासुर का वध करके देवों को उनका स्थान प्रदान करते हैं। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन की उनकी पूजा का विशेष महत्व है। शिव जी के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, मरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। कार्तिकेय की पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। दक्षिण भारत में लोग इस तिथि को एक उत्सव के रूप में बहुत ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं। इस दिन भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन संसार में हो रहे कुकर्मों को समाप्त करने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ था। स्कंद, मुरुगन, सुब्रमण्यम ये सभी नाम भगवान कार्तिकेय के हैं। बताया जाता है कि स्कंद षष्ठी की उपासना से चैवन्य ऋषि को आंखों की ज्योति प्राप्त हुई थी। इस दिन यह भी बताया गया है कि स्कंद षष्ठी की कृपा से प्रिय व्रत के मृत शिशु की प्राण लौट आए थे।